Hello, good morning student. Welcome to video classes. Brother, I am teach you रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की बेटा प्रॉपर्टी आपको बतानी है। जैसा कि बच्चे कह रहे थे कि सर सब सेम है, बेटा सब सेम नहीं है, क्योंकि आपके रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टियाँ अलग होती हैं, इंटीजर्स की अलग होती हैं, ठीक है। तो सारे जो हैं प्रॉपर्टियाँ वो आपकी अलग अलग हैं, इसलिए दोनों सेम नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपको हमको बतानी है। रेशनल नंबर में आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी बतानी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी में बेटा देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं, ए रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p upon q वेयर q नॉट इक्वल 0। क्लियर? मतलब ऐसा नंबर जो p upon q की फॉर्म में होगा, जहाँ q आपका नॉट इक्वल 0 होगा, उसको कहते हैं आप कैसा नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बतानी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये देखते हैं कि एडिशन के लिए वैल्यू सेटिस्फाई है या नहीं। तो फर्स्ट है एडिशन, ठीक है। एडिशन में लेट a इक्वल 1/2 b इक्वल 1/3, a प्लस b इक्वल 1/2 प्लस 1/3। तो देखते हैं बेटा दोनों नंबर सेम नहीं होते हैं डीआर के आपके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों को सेम कर लिया जाता है। क्या करते हैं, 3 की 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 3। 2 की 1 के साथ करते हैं, 2 1 जा 2 अपान में 2 इंटू 3, 3 2 5 अपान 3 2 जा 6। और 5/6 बेटा कैसा नंबर है आपका, p अपान क्यू की फॉर्म में। और p अपान क्यू की फॉर्म में कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होगा, वेयर 6 इज नॉट इक्वल 0। क्लियर? इसलिए कहते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो रेशनल नंबर के लिए एडिशन में सेटिस्फाई होती है। क्लियर? नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, लेट a इक्वल 1/2 b इक्वल 1/3, a माइनस बी इक्वल 1/2 माइनस 1/3 इक्वल। सिमिलरली फिर वही करते हैं, डी आर सेम करेंगे, 3 की 1 के साथ 3, 2 की 1 के साथ में 2 अपान 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 1/6। और 1/6 बेटा कैसा नंबर होगा, एक आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, वो सेटिस्फाई करती है आपकी वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल 1/2 इंटू 1/3 इक्वल 1/2 1 की 1 के साथ मल्टीपल 1, 2 की 3 के साथ 6। और 1/6 कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करती है, वो सेटिस्फाई करती है। क्लियर? नेक्स्ट 4 डिवीजन। डिवीजन में सिमिलरली a इक्वल 1/2 b इक्वल 1/a। तो डिवीजन में देखते हैं a अपान b इक्वल 1/2 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए डिवीजन में है तो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3/1, ठीक है। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 3/1 होता है। क्लियर? तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। और 3/2 बेटा कैसा नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। इसलिए क्या कहते हैं कि डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होती है वो क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? कौन सी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्पटेटिव प्रॉपर्टी में बेटा चेक करेंगे फर्स्ट एडिशन में लेट a इक्वल 1/2 b इक्वल 1/3 a प्लस b इक्वल 1/2 प्लस 1/3 सेम वही करेंगे। 3 की मल्टीपल 1 के साथ 3, 2 की 1 के साथ में 2 और 3 2 जा कितना हो जाता है 6। कितनी वैल्यू आएगी 3 2 5/6। नेक्स्ट b प्लस a इक्वल 1/3 प्लस 1/2। सिमिलरली 2 की 1 के साथ मल्टीपल 2, 3 की 1 के साथ में 3 अपान में 3 2 जा 6, 3 2 5/6। अब देखेंगे बेटा यहाँ a प्लस बी और अपा का b प्लस a दोनों वैल्यू कितनी आई 5/6 5/6। और 5/6 कैसा नंबर से बेटा एक रेशनल नंबर है, इसलिए कहते हैं कि जो आपकी कम्पटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसके लिए एडिशन क्या होता है वो सेटिस्फाई होता है। क्लियर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे बेटा। सब्ट्रैक्शन के लिए लेट a इक्वल 1/2 b इक्वल 1/3 a माइनस बी इक्वल a माइनस बी निकालेंगे कितना है बेटा 1/2 माइनस 1/3। सिमिलरली 3 की 1 के साथ 3 माइनस 2/3 2 जा 6 वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 2 1/6। नेक्स्ट b माइनस a इक्वल 1/3 माइनस 1/2 2 की मल्टीपल 1 के साथ 2, 3 की 1 के साथ माइनस 3 5/3 2 जा 6, 2 माइनस 3 -1/6। ठीक है। देखो बेटा a माइनस बी और b माइनस से दोनों देखिए सेम है कि नहीं आपके। सबसे पहले देखिए ये कितना है 1/6 और ये कितना है -1/6 और दोनों नंबर आपके रेशनल नंबर हैं बट दोनों इक्वल नहीं है। एक वैल्यू पॉजिटिव में और एक क्या है निगेटिव में है। इसलिए कहते हैं कि जो आपकी सब्ट्रैक्शन वैल्यू होती है कम्पटेटिव प्रॉपर्टी की वो सेटिस्फाई नहीं करती है। किसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है। सिमिलरली चेक करेंगे वैल्यू आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में लेट a इक्वल 1/2 b इक्वल 1/3 a इंटू बी इक्वल 1/2 इंटू 1/3 इक्वल कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर। b इंटू ए निकालिएगा b इंटू ए इक्वल 1/3 इंटू 1/2 इक्वल 1/6। 1 की 1 के साथ मल्टीपल 1, 2 3 की 2 के साथ 6। अब देखिए बेटा यहाँ दो आपका a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए दोनों देखिए कितने नंबर्स आ रहे हैं सेम आ रहे हैं 1/6। ठीक है। जब 1/6 सेम है तब कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन की वो कम्पटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करती हैं सेटिस्फाई करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट चेक करेंगे डिवीजन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए चेक करिए a डिवाइड बाई b इक्वल 1/2 डिवाइड बाई 1/3। अब देखिए बेटा जब डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीपल का साइन आ जाता है 1/3 का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 3 इक्वल कितना आ गया ये 3/2। ठीक है। b डिवाइड बाई a इक्वल 1/3 डिवाइड बाई 1/2। क्लियर। अब देखें यहाँ से भी डिवाइड का साइन हटाएंगे और 1/2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना आएगा 1/3 मल्टीपल 2/1 इक्वल 2/3। अब देखें बेटा यहाँ a डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल b डिवाइड बाई a क्योंकि दोनों सेम नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि जो डिवीजन होता है वो कम्पटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सेटिस्फाई वैल्यू नहीं करता है। क्लियर। इसी प्रकार सेम आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बेटा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बाय।